हेलो स्टूडेंट्स, आपका आपके एजुकेशन पाथ चैनल पे स्वागत है। हम कर रहे हैं यहाँ पे DTPLSP TGT साइंस की तैयारी। उसमें हमारा बायोलॉजी चला हुआ है। तो हमारा स्टार्ट हुआ है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। उसमें हमने कंप्लीट किया था नर्व्स की स्ट्रक्चर, न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम करेंगे ह्यूमन नर्व सिस्टम। ठीक है, उसके कितने पार्ट होते हैं, एक एक पार्ट को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास ह्यूमन नर्व सिस्टम होता है, ये कितने पार्ट के अंदर डिवाइड होता है? दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम और पेरिफेरल नर्व सिस्टम। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके जो सेंटर में लाई करता है उसको तो बोलते हैं हम सेंट्रल नर्व सिस्टम, और जो हमारे पास सेंटर से बाहर की तरफ लाई करता है, ठीक है, पेरिफेरी पे, उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम। अब जो पेरिफेरी पे है इसमें हमारे पास सेंट्रल में क्या आते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कोड। ब्रेन हेड के अंदर प्रेजेंट है, ब्रेन के नीचे की साइड, बैक साइड हमारे पास ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है स्पाइनल कोड। अब ब्रेन से और जो स्पाइनल कोड्स हैं इनसे जो भी नर्व्स निकलती हैं उनको बोलते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम। ये फर्दर दो पार्ट के अंदर डिवाइड है, नर्व्स और ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम। अब नर्व्स होती हैं स्पाइनल और क्रैनियल। स्पाइनल होती हैं जो स्पाइनल कोड से निकलती हैं, क्रैनियल होती हैं जो हमारे पास क्या होती हैं, स्पाइनल के भी पार्ट से निकलती हैं। अब हमारे पास जो ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम होता है ये दो पार्ट के अंदर होता है। ऑटोमेटिक क्या होता है? जो भी इनवॉल्वेंट्री एक्शंस होते हैं अब बॉडी के अंदर अपने आप होते हैं, उनको जो भी कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम। अब जो ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम है ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक। अब हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, कई बार बिल्कुल स्ट्रेस वाली कंडीशन आ जाती है तो उस टाइम हमारे पास जो नर्व एक्ट करती है उसको बोलते हैं सिंपैथिक नर्व। अब हमारे बॉडी के रिलैक्स लेके आने के लिए ऑटोमेटिक होता रहता है, स्ट्रेस में आती है थोड़ी देर के बाद क्या हो जाती है बॉडी रिलैक्स, तो रिलैक्स में लेके आने के लिए कौन काम करता है? पैरासिम्पैथिक। ठीक है, तो ये हमारे पास है नर्व सिस्टम। उसके पार्ट्स कैसे होते हैं हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कोड के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले है ब्रेन। ठीक है, जो ब्रेन है वो हमारे पास सिचुएटेड होता है क्रेनियम बॉक्स के अंदर। हेड है उसके अंदर क्या होता है? ब्रेन। ब्रेन की जो कवरिंग्स होती है जिसके अंदर ये होता है, मतलब डब्बा बोलते हैं जिसको, होता है क्रेनियम बॉक्स। अब जो ब्रेन है इसकी तीन मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। उन मेम्ब्रेन्स को बोलते हैं मेनिंगनीस। ठीक है, एक डिजीज होती है मेनिंगनिटिस, ये कब होती है? अगर हमारे पास जो ब्रेन की मेम्ब्रेन्स है इनके अंदर कोई भी इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, कोई भी जलन महसूस होती है, उस टाइम जो भी डिजीज होती है उसको हम बोलते हैं मेनिंगनिटिस। अब जो मोलिकुलर वेट होता है ब्रेन का, मेल के अंदर तो होता है 1400 ग्राम और फीमेल के अंदर होता है 1250 ग्राम। ठीक है, फीमेल के अंदर कम वेट होता है। अब हम करेंगे डिस्कस ब्रेन की स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं अलग अलग। अब ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन तीन पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन क्या होता है? सबसे टॉप पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे आगे, एक बार पार्ट देख लो। जो फोर ब्रेन होता है ये टॉप पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मिड है बीच में करता है, हाइंड क्या करता है? बैक की साइड लास्ट में एग्जिस्ट करता है। जो फोर ब्रेन है ये फर्दर दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, सेरेब्रम और डाइसेपिलोम। जो सेरेब्रम है ये ब्रेन के अंदर सबसे डेवलप पार्ट होता है और सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। ठीक है, जो टोटल ब्रेन है उसके 1/4 पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है? सेरेब्रम। इसमें क्या होता है हमारे पास? सेरेब्रम है ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। इसके अंदर बहुत सारी क्या होती हैं? ग्रूव्स और राइज प्रेजेंट होती है। जो राइज होती है उसको हम बोलते हैं गायरी, और जो भी ग्रूव्स प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं सुसी। अब हमारे पास जितनी भी, जिसके माइंड में जितनी ज़्यादा राइज और ग्रोव्स प्रेजेंट होंगी वो उतना ही क्या होता है? इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, इंटेलिजेंसी या फिर बोल सकते हैं आप लॉजिक, रीजनिंग किसकी ज़्यादा होगी? जिसके अंदर ज़्यादा राइज या फिर ग्रूव्स प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये था सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या फंक्शंस करता है? एक चार पार्ट के अंदर डिवाइड है इसके फंक्शंस भी। हमारे पास जो सेरेब्रम है इसके अंदर चार लोब्स प्रेजेंट होती हैं जिनका क्या होता है? अलग अलग फंक्शन।
फ्रंटल लोब को होती है मेनली इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए। जो भी माइंड में इंटेलिजेंस और रीजनिंग का काम करती है वो कौन सी लोब करती है? फ्रंटल लोब। फिर आती है पैराइटल, ये करती है मेनली टेस्ट का, पेन का और टच का। ठीक है, टच वगैरह करते हैं, हमें पता चलता है, टेस्ट करते हैं, पेन होता है, तो ये लोब बताता है ये फंक्शन। फिर होता है टेम्पोरल। टेम्पोरल हमें बताती है लैंग्वेज और स्मेल के बारे में। ओसिपिटल हमें बताती है विजन, देखने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये थे सेरेब्रम के पार्ट। सबसे डेवलप पार्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट था, जिसकी 4 लोब्स हैं, जिसके हमारे पास अलग अलग हमने फंक्शन डिस्कस किए। अब है इसका सेकंड पार्ट फोर ब्रेन का, डाइसेपिलोन। ये क्या होता है? स्मॉल पार्ट होता है, और जो सेरेब्रम है इसकी पोस्टीरियर साइड से कवर्ड होता है ये। ठीक है, और हम बोल सकते हैं फोर ब्रेन के जो फ्लोर होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डाइसेपिलोन या फिर हाइपोथैलेमस। ये मेनली क्या काम करता है? जब हम हंगर वाली सिचुएशन बताता है, बिहेवियर कैसे बिहेव करना है, ठीक है, थर्मो रेगुलेशन, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, तो वो कौन करता है? डाइसेपिलोन। फिर है मिड ब्रेन। ठीक है, ये फोर ब्रेन के 2 पार्ट थे। फिर है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है? बिल्कुल स्मॉल पार्ट होता है। ये क्या करता है? कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से। ठीक है, फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से। जो मेडुला ऑब्लिगेंटा है ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। इसका फंक्शंस क्या होता है? मिड से याद रखना, एम से मिड और एम से मूवमेंट। ये मेनली लिम्ब की मूवमेंट, मसल्स और विजन्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो मेनली पार्ट थे सेरिब्रम के जो रीजनिंग और इंटेलिजेंस में करता था। तो अब हमारा इसके बाद है थर्ड, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर क्या होता है? हाइंड ब्रेन होता है फर्दर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड। ठीक है, पोन्स, सेरेब्रम और मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है, जो पोन्स है इसका क्या फंक्शंस होता है? ये ब्रीथिंग एक्शन को कंट्रोल करता है। सेरेब्रम क्या करता है? मेरी पोस्चर को देखता है। ठीक है, और वॉल्यूमेंट्री एक्शंस को। तो वॉल्यूमेंट्री एक्शंस के लिए क्या होता है? सेरेब्रम। ये पूछ सकता है कि पोस्चर को कौन कंट्रोल करता है, कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का? तो सेरेब्रम। मेडुला ऑब्लिगेंटा क्या करता है? इनवॉल्यूमेंट्री एक्टिविटी। इनवॉल्यूमेंट्री एक्टिविटी कैसे होती है? जैसे स्नीजिंग, कफिंग, हार्ट बीट, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, तो ये सभी इसके अंदर आते हैं। तो आपको क्या याद करना है? जैसे ब्रेन के 3 पार्ट हैं, ये हमारे पास है फोर ब्रेन, ये हमारे पास है मिड ब्रेन और ये हमारे पास है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कौन कनेक्ट कर रहा है? मिड ब्रेन। ये फोर ब्रेन है, इसके अंदर कितने पार्ट थे? इसके 2 पार्ट थे, सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस या फिर डाइसेपिलोन। अब ये हमारे पास क्या है? मिड ब्रेन। हाइपोथैलेमस के नीचे ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, और इसके अंदर ये क्या होती है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट होती है, सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम क्या होती है? मेनली वॉल्यूमेंट्री एक्शंस के लिए। अब इसके नीचे हमारे पास पोन्स है, पोन्स के नीचे क्या है? मेडुला ऑब्लिगेंटा। मेडुला ऑब्लिगेंटा के नीचे जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम है, इसके नीचे क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर आती है? हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। अब जो स्पाइनल कॉर्ड है ये क्या होती है? मेडुला ऑब्लिगेंटा की डाउनवर्ड कॉन्टिन्यूएशन होती है वर्टिकल कॉलम के अंदर। मेनली यह क्या करती है? एक तो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है। ठीक है, जो भी बॉडी के अंदर मैसेज का जाते हैं कोई भी नर्व्स के थ्रू, तो कंट्रोल कौन करती है? मेरी स्पाइनल कॉर्ड। और ये क्या करती है? ब्रिज का काम करती है स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के बीच में और ऑर्गन के बीच में लाई करती है। पहले इसके पास आता है, फिर ब्रेन के पास जाता है मैसेज। तो ये थे हमारे पास ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ like me and subscribe. Thank you students for watching me.